अच्छा या बुरा। कहते हैं अब गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, आने वाला नया साल सबके घरों में खुशियां प्रदान करे, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हो, परिवार में एकता हो, सब छोटे बड़े का सम्मान करें, क्योंकि सत्संग तो हमें यही सिखाता है। हम घर पे कोई आए तो हम माथे पे वट डालें कि ये मेरे घर आ गया, अब चाय पिलानी पड़ेगी, रोटी खिलानी पड़ेगी। नहीं, जो भी आता है अपने किस्मत का लेता है, हमसे वो कुछ भी नहीं लेता, चाहे हम कितना भी तरले कर ले कि हम इसको नहीं देते। एक बार की बात कि एक राजा कहता है भगवान से कि मैं नहीं मानता कि तू सबको देता है। कहता है मान या ना मान, सबको उसकी प्रारब्ध का देता जरूर है, थोड़ा या ज्यादा। जो हमारी किस्मत में लिखा हमें मिलना तो वही है। लेकिन राजा कहता है आज तो मैं परीक्षा ही लूंगा कि एक माचिस की डिब्बी में छोटी सी कीड़ी डाल दी और कीड़ी डालकर माचिस को बंद कर दिया। कहने लगा आज देखता हूं कि भगवान इसको कैसे दाना देता है, क्योंकि मैंने डब्बी थाली में चिमटी बंद कर दिया है। अब पता चलेगा कि इसकी प्रारब्ध में क्या है। जब थोड़ी देर पड़ी तो राजा का ध्यान तो उसी डब्बी के ऊपर कि आज परीक्षा ली जाएगी कि भगवान कैसे किसको देते हैं, और मैं आज इसकी परीक्षा लूंगा। थोड़ी देर में डब्बी खोली तो डब्बी के अंदर एक चावल का दाना जो चींटी खा रही है। राजा कहने लगा बड़ी अचरज की बात है कि ये चींटी चावल खा रही है, मैंने तो डिब्बी खाली बंद की थी, तो ये डिब्बी में चावल किसने डाला। भगवान कहते हैं जब तूने डिब्बी को बंद किया और जो तेरे माथे पे चावल लगा हुआ था वो चावल का दाना इस डिब्बी में आ गया। उसकी जितनी प्रारब्ध थी उसको वो रोजी मिल गई। हम कहते हैं फला आदमी इतना अमीर हो गया और मैं इतना गरीब क्यों। अरे हमारे पिछले कर्म तो अब भोग रहे हैं, पिछला किया हुआ अब भोग रहे हैं, और आगे आने वाला अब हम इस मनुष्य देह में काम जो करेंगे वो आगे को मिला। मेरी ही किस्मत इतनी माड़ी क्यों, मेरी किस्मत इतनी गंदी क्यों। पड़ोसी तो इतना अमीर है और मैं इतना गरीब हूँ, क्योंकि मुझे तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है और पड़ोसी घर बैठकर खाता है। जब तक मन में जैसी नहीं जाएगी तब तक हमें कुछ मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम सबके लिए खुशियां मांगे तो हमारे घर में सबसे पहले खुशी आएगी। कहने का भाव बीता वक्त तो बीत गया, पता नहीं कितनी बुराइयां की, कितने हमने किसी को बातों से, किसी को कड़वाहट से कुछ भी कहा हो, उसके लिए हम अपनी संतों से भी माफी मांगेंगे, गुरुदेव से भी माफी मांगेंगे, क्योंकि आने वाला नया साल सबको खुशियां दे। कभी भी किसी को अपशब्द ना कहें, पता नहीं कौन सा अपशब्द हमारा उसका दिल दुखा दे, फिर भक्ति करी ना करी एक बराबर। कहने को तो कहते हैं हम वृंदावन गए, हम हरिद्वार गए, हम फला जगह पर गए, लेकिन घर में बैठे माता पिता को कभी पानी नहीं पिलाया तो कहीं गया
ना गया एक बराबर। सबसे पहली भक्ति घर में माँ बाप की सेवा कर लो, तो चाहे वृंदावन जाओ या ना जाओ, हरिद्वार गंगा नहाओ या ना नहाओ, कभी भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ। कहते हैं जिस जीव को मैंने पैदा किया उस जीव को तुमने हाजिरी भर दी, उसकी हाँ में हाँ मिला दी, उसका जीवन सफल होगा तो वो हमें क्या देगा? दुआई तो देगा या बद्दुआ देगा? दुआई तो देगा। हमने लेनी क्या है? दुआ। और दुआ बहुत अच्छी तरह से मिलती है। किसी का भला कर दो तो अपना मन भी खुश हो जाता है। और किसी को हम गाली देते हैं ना, सबसे पहले अपना मन दुखी हो जाता है। कह तो देते हैं मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उससे बदला ले लिया, लेकिन नहीं, एक गाली उसने दी, दो हमने दी, तो वार्तालाप गई बढ़। अगर हम एक गाली उसने दी और हम चुप रह जाएं तो वो कब तक बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। एक बार दो बार वो कहेगा मैं तो पागल हूँ, ये तो जवाब ही नहीं देता। और होना भी हमें यही चाहिए, कोई कुछ कह जाए लेकिन हमें चुप्पी में रहना चाहिए। बहुत चाचे दरबार की